साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। और भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1414 तक रहा। और तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया और ये कोरानी तुर्क थे। तुगलक वंश में सबसे पहले आया गयासुद्दीन तुगलक। (1325) तक इसका शासनकाल रहा। 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाया। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक यह प्रथम शासक था जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया। रस्म ए मियामी उसकी राजस्व नीति थी। और औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक ने 1323 में अपने बेटे जोना खां को तेलंगाना मिशन पर भेजा। तेलंगाना मिशन पर भेजा और जोना खां ने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिला लिया। तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। और हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत इनके दरबार में थे। 1325 में लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हो गई। 1325 में लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हो गई। और उस लकड़ी के महल का निर्माण जोना खां ने किया था, सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। इसका मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद में है। दिल्ली के तुगलकाबाद में है। इसकी मृत्यु के बाद जोना खां शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तविक नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। अगला शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। 1325 से 51 तक रहा। इसका वास्तविक नाम जोना खां था और यह सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का इसे ज्ञान था। कई विषयों का ज्ञान था, जैसे दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। इतिहासकार इसे पागल रक्त पिपासु कहते हैं। यह प्रयोगधर्मी शासक था और इसके प्रयोग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से कर वृद्धि की। इसने कर को बढ़ाकर आधा कर दिया, लेकिन वहां अकाल पड़ा। इसने किसानों को अग्रिम कृषि ऋण प्रदान किए। इसने दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की। चांदी के सिक्के के
स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन प्रयोग असफल रहा। इसकी असफलता के कारण जनता इसके महत्व को समझ नहीं पाई। अधिकारियों द्वारा असहयोग, जाली मुद्रा, विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अपूर्ण तैयारी, प्रेरणा, कुबलई खां और गोताखू। राजधानी परिवर्तन किया, देवागिरी को नई राजधानी बनाया, उसका नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद रखा, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। इस समय मंगोलों ने भारत पर एक बार आक्रमण किया। इसका नेता तमरासरीन था। दिल्ली टकसाल में 2 सिक्के प्राप्त हुए। दिल्ली टकसाल से 2 सिक्के प्राप्त हुए। खुरासान अभियान इसका। मोहम्मद बिन तुगलक ने 370 सैनिकों को भर्ती किया, वेतन दिया। यह योजना असफल रही इसकी। कराचिल अभियान, इसकी सेना कराचिल अभियान पर गई, लेकिन आपदा के कारण समाप्त हो गई। मात्र 3 लोग बचे। सर्वाधिक विद्रोह इसके समय सल्तनत काल में हुए, और यह धार्मिक सहिष्णु था। होली पसंदीदा त्योहार था इसका। इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता, मोरक्को, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता। तुगलक ने इसे काफी काजी के पद पर नियुक्त किया, और तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजा। और रहला, अरबी भाषा में इसका अनुवाद है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया, और इब्न बतूता को अपना फारसी नियुक्त किया। और रहला पुस्तक के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना इसी की थी। रहला पुस्तक भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन है इसमें। और रहला में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध शहर दिल्ली को बताया। दिल्ली को बताया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रयास प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। 319 से 540। उदाहरण इसका, गुप्त वंश का संस्थापक रामगुप्त सेनापति गोपराज की पत्नी जो भारतीय महिला थी सती हुई। एरन अभिलेख जो भानुगुप्त ने लिखवाया से मिलती है। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने वाले फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब 1829 में भारत में सती प्रथा पूर्णतः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म की। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 27 विद्रोह उत्तर भारत में, 7 विद्रोह दक्षिण भारत में, टोटल 34 विद्रोह हुए। मंगोलों का 5वीं बार आक्रमण हुआ। और मुद्रा टंका की जगह इसने जीतल मुद्रा चलाई। टका की जगह इसने जीतल मुद्रा चलाई, जो कि चमड़े या ब्रोंज की थी। और 1351 में ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में ठट्टा नामक स्थान पर सिंध में पड़ेगा ये, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद गद्दी पर बैठा
फिरोज तुगलक 1351 से 1386। या 1351 से 1388। 1388 राज्याभिषेक इसका ठट्टा सिंध में हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और यह अमीरों तथा उलेमाओं की सहायता से शासक बना। इसने अमीरों के पद को वंशानुगत कर दिया, मुख्य रूप से इक्ता। इसके सुधार, इसने हैसामुद्दीन से राज्य की वार्षिक आय की गणना कराई जो कि 6.78 करोड़ टंका थी। 3 नए सिक्के चलवाए। ससगनी ससगनी 6 गुना अदछा और भीख 3 सिक्के चलाए। इसने सरिया कानून के अनुसार 4 कर लागू किए। खुम्स लूट, खराज, भूराजस्व कर, जजिया कर और जकात। जजिया एक राजनीतिक कर था। जकात मुसलमानों द्वारा दिया गया दान, आय का 40वां हिस्सा। और फिरोज शाह तुगलक ने 23 प्रकार के करों को समाप्त किया। 23 प्रकार के करों को 23 प्रकार के करों को समाप्त किया। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, जैसे राजावाही नहर, उलुग खानी नहर, उलुग खानी नहर का निर्माण करवाया। 300 शहरों की स्थापना की। फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला को 5वीं दिल्ली कहा जाता है। 5वीं दिल्ली फिरोज शाह कोटला को। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने पुत्र फतेह खान की याद में बनवाया था। और जौनपुर, इसे कहा जाता है सिराज ए हिंद। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की याद में बनाया था और 1200 उद्यानों का निर्माण कराया। कुछ विभागों की स्थापना की, जैसे दीवाने खैरात, दान विभाग था, गरीब मुस्लिमों के लिए था। दीवाने इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। और दीवाने बगदान, गुलाम विभाग था। सफा खाना, दारुल सफा। एक सिंचाई नहर लागू की, जिसे हक ए सर्व कहा गया। हक ए सर्व कहा गया। उस मुसलमानों की भूमि को कहा जाता था
और उसर पर लगाया गया कर। फिरोज शाह की माँ हिंदू थी और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। जजिया कर लगवाया इसने ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया। जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश। ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश मंदिर को तुड़वाया। और ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद करवाया अजीजुद्दीन ने किया। किसने? अजीजुद्दीन ने। दयाल फिरोज शाही दलाल ने फिरोज शाही नाम से करवाया ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त पांडुलिपि का फारसी में अनुवाद। फिरोज शाह की आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही। और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकें तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। शख्स ए सिराज अफीक की पुस्तकें तारीफ ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही का लेखक अज्ञात है। इसमें नेहरू की जानकारी मिलती है सीरत ए फिरोज शाही में। इसमें नेहरू की जानकारी मिलती है। और फिरोज शाह के आर्थिक सुधारों का श्रेय मंत्री खान जहां तेलंगानी को जाता है। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम कन्नू। इसका वास्तविक नाम कन्नू था। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहर बनवाई। सिरसा नहर निर्माण करवाया। सिरसा में 1200 बाग लगवाए। और अशोक के टोपरा स्तंभ को मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करवाया। 1369 में कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की चौथी व पांचवी मंजिल का पुनः निर्माण करवाया 1369 में। और जनता की आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनवाया दीवाने खैरात। और एक अस्पताल बनवाया दारुल सफा। सती प्रथा प्रतिबंध करने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। सती प्रथा 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1386। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गई। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412, 1394 से 1412 दिल्ली सल्तनत से पालम तक फैला हुआ था इसका शासन। और 1398 में तैमूरलंग, 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी ने तैमूर को लंगड़ा कहा, तैमूरलंग। एक भिखारी ने तैमूर को कहा लंगड़ा, इसलिए यह कहलाया तैमूरलंग। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर चला गया। समरकंद ले गया और कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण किया। तैमूर के मकबरे का निर्माण किया। तैमूर के मकबरे का निर्माण किया। दौलत खां लोधी 1412 से 1414 खिलजी खान ने इसकी हत्या कर दी और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक। और खिलजी खान ने नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाया और भारत में प्रथम सैयद वंश की स्थापना करी। सैयद वंश की स्थापना करी। और अब हम अगले भाग 5 में पढ़ेंगे सैयद वंश। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद।